बैठे ही हो। किसके पास बैठे हो? स्वर्ग रचने वाले के पास बैठे हो। है स्वर्ग रचने वाला या स्वर्ग रचने वाले? है स्वर्ग रचने वाले। वाले का मतलब दो हैं, एक पुरुष रूपी आत्मा भी है, जो पुरुषार्थ करती है, नाम है अर्जुन। क्या? ज्ञान का अर्जन करती है। उसके शरीर रूपी रथ में भगवान प्रवेश करता है ना, गीता ज्ञान सुनाने के लिए। तो वो अर्जुन आत्मा है, ज्योति बिंदु। वो कौन सी आत्मा है? हैं? मनुष्य आत्मा है। तो इस सृष्टि पर ढेर हैं, 500-700 करोड़, लेकिन ये वो आत्मा है जो इस शरीर रूपी रंगमंच पर टाइम टू टाइम 84 के चक्र में 84 प्रकार के शरीर रूपी कपड़े बदल करके पार्ट बजाती है, हीरो पार्ट वाली। तो इस हीरो पार्टधारी का जो रथ है, जिसमें ऊंच ते ऊंच भगवान, कौन? परमेश्वर। उससे ऊंचा ईश्वर कोई शासन करता कोई होता ही नहीं। वहां बैठे हो। और स्वर्ग रचने वाला कौन है? मैं इस रथ में बैठा हूं रथ को चलाने के लिए, इंद्रियों को चलाने के लिए, गीता ज्ञान सुनाने के लिए बैठा हूं। बाकी स्वर्ग रचने वाला मैं नहीं हूं। क्यों? मैं रचयिता हूं? है नहीं। इस सृष्टि में रचयिता साकार होना चाहिए या निराकार होना चाहिए? सृष्टि कैसी है? साकार। तो रचयिता भी साकार होना चाहिए। तो ये जो अर्जुन है, यही साकार शरीर धारण करने वाली आत्मा है। और कैसी है? इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदा सत्य पार्ट बजाने वाली है, हीरो पार्टधारी, मुख्य एक्टर। तो ये अकेला है क्या? है आत्मा रूपी जो पुरुष है अर्जुन, ये अकेला सृष्टि रचता है क्या? नहीं। इसको शरीर रूपी प्रकृति, सात्विक प्रकृति लेता है नई सृष्टि रचने के लिए, या योग बल से सात्विक बन जाती है। तो दो हो गए। कौन? एक आत्मा है, ये दोनों ही मेरी प्रकृति हैं। प्रकृति माने स्वभाव है। बाकी मैं तो आत्म भाव वाला हूं, सिर्फ आत्म भाव वाला। 5 तत्वों का मेरे में तो नाम निशान नहीं है। मैं इस जब सृष्टि पर आता हूं तो इस 5 तत्व के शरीर का आधार लेता हूं, जो गीता में लिखा है प्रकृतिम स्वाम अवस्था है। इस प्रकृति को
देह भाव वाली प्रकृति को कंट्रोल करता हूं। ऐसे भी बोला है अवस्था में, कंट्रोल करता हूं। अर्जुन की आत्मा को कंट्रोल नहीं करता हूं, उसको स्वतंत्र छोड़ता हूं। कंट्रोल किसको करता हूं? शरीर को, शरीर की इंद्रियों को। तो ये दोनों प्रकृति, अपरा और परा प्रकृति, आत्मभाव वाली और देह भाव वाली, कौन हुई? अर्जुन की आत्मा है परा प्रकृति, परे ते परे स्टेज को धारण करने वाली प्रकृति है। और जो शरीर है वो देह भाव वाला है। देह अविनाशी नहीं है। अविनाशी का मतलब नीचे उतरती जाती है, उतरती जाती है। ज्यों ज्यों देह का संगम होता जाता है त्यों त्यों उतरती जाती है। तो ये दो हैं, कौन कौन? प्रैक्टिकल में भी दो हैं। जो अर्जुन है वो तो एक आत्मा है। जैसे मेरे को आधार चाहिए, इस आत्मा के शरीर रूपी अपरा प्रकृति का, ऐसे ही ये अर्जुन की आत्मा भी जब संपन्न बनती है तो इसका शरीर रूपी रथ भी संपन्न स्टेज को प्राप्त करता है। और जब ये संपन्न स्टेज प्राप्त करता है तो दो चीजें हो गई, एक पुरुष और एक स्त्री। कौन है स्त्री? जो स्त्री माता भी बनती है, स्त्री पत्नी भी बनती है, बहन भी बनती है, बेटी भी बनती है? ये रूप हैं अनेक। तो वो है पहली पहली प्रकृति, जिससे पहले ब्राह्मण का जन्म होता है। अरे राम राम। किसका जन्म होता है? पहले ब्राह्मण का। किससे जन्म होता है? अपरा प्रकृति से, देह भाव वाली प्रकृति से, जिसका नाम संसार में पड़ता है जगत की अम्बा। सारे जगत को जन्म देने वाली, जगत माने 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र को जन्म देने वाली।